आप एक इतिहास सुन लो। इतिहास यानी सचमुच में घटी हुई घटना, सचमुच में ऐसा हुआ था, उसे इतिहास कहते हैं। अत्रैवोदाहरन्तीं अति इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिर्भवेत्यलम्। ये इतिहास आप सुनोगे, इसके सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप। तो आइए वो इतिहास हम सब लोग भी सुने। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्लभ दुर्बल। एक किरात नाम का नगर था, किरात नगर। वहां ज्ञान दुर्बल एक ब्राह्मण रहता था, ज्ञानी नहीं था, कुछ भी अच्छा जानता नहीं था, किरातों के नगर में रहता था। और वो ऐसी नगरी थी, वहां अच्छा काम कोई करना चाहते ही नहीं थे, करते ही नहीं थे, सब दुराचारी, पदभ्रष्ट थे और स्वेच्छाचारी थे, जिसकी जहां मर्जी जो करना करते थे। जैसे वर्तमान में आप देखते होंगे बहुत सारे लोग स्वेच्छाचारी हो गए, जो मन में इच्छा आई, जो मन को अच्छा लगा उसी को अच्छा मानते। वेद शास्त्रों के अनुसार नहीं, वेद शास्त्रों में मना किया इस तरफ मत जाना, ये कर्म मत करना, लेकिन मन को अच्छा लग रहा है, चाहे जो हो उसका परिणाम हम स्वेच्छाचारी बनेंगे। और उस स्वेच्छाचारिता का परिणाम कुछ अलग ही होता है, पतन होता है। कैसा था वो ज्ञान दुर्बल ब्राह्मण? दरिद्रो रस विक्रेता। वो दरिद्र था। दरिद्र यानी क्या होता है? गरीब। एक दरिद्र होता है जिसके पास धन नहीं होता, पैसे नहीं होते, उसे भी दरिद्र कहते हैं। एक दरिद्र वो होता पैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन मन से कृपण। ये इसके पास पैसे बहुत थे पर ये मन से कृपण था, इसलिए लिखा दरिद्रो रस विक्रेता। रस विक्रेता था। ब्राह्मण का कर्म रस बेचना नहीं, रस यानी सोम रस, दूसरा रस बेचता। किरात नगर में रहता, सब लोग पीते थे तो पीने पिलाने का काम चलता था। बहुत सारा धन उसके पास था, तब भी उस धन का सदुपयोग उसने पुण्य कार्य में नहीं किया, इसलिए वो गरीब था। दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांग मुखा। जो शास्त्र वेद बताते हैं उनको मानता नहीं, सुनता नहीं, ना उस रास्ते पर वो कभी चलता। संध्या स्नान परिभ्रष्ट। स्नान नहीं करता था कई दिन, संध्या नहीं करता था। संध्या यानी गायत्री जप नहीं करता। ब्राह्मण का प्रथम कर्तव्य है गायत्री जप। कोई पूजन पाठ करे ना करे, लेकिन गायत्री जप ब्राह्मण के लिए सर्वश्रेष्ठ। तो ना वो स्नान करता था ना संध्या करता था, पदभ्रष्ट था। स्नान जरूर करना चाहिए प्रतिदिन, स्नान में आलस्य नहीं करना चाहिए, और हो सके तो जल्दी प्रातः काल स्नान कर लेना चाहिए। वैश्य वृत्ति परायण, वो व्यापारी वृत्ति का, और व्यापार भी दूसरे टाइप का करता था। नाम था उसका देवराज। देवराज नाम था। इतना ठगी था, कोई भी उस पर विश्वास करता, विश्वास करने वालों को वो जरूर ठगता था। अब वहां के जब ब्राह्मण पदभ्रष्ट हैं तो वहां के दूसरे लोगों की कल्पना नहीं कर सकते आप, जहां के ब्राह्मण पदभ्रष्ट है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों से हम लोग ज्ञान लेते हैं, उनके अनुयायी होते हैं। जिस रास्ते पर ब्राह्मण चलते हैं हम उसी रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। हालांकि वर्तमान समय में ब्राह्मणों को बहुत लोग गाली देते हैं सोशल मीडिया पर ब्राह्मण बनना चाहते हैं, पंडित बनना चाहते हो, पर गाली पंडित को ही देंगे।
तो जब ब्राह्मण की ऐसी दशा थी तो गांव वालों की क्या दशा रही होगी। सब पथभ्रष्ट। वहां की स्त्रियों को क्या कहना। एक दिन तड़ागे एक नदी के किनारे, एक तालाब के किनारे, सस्नातुम या तो महीसुरा, उसने एक वैश्या को देख लिया जो किसी और के संग में अश्लील क्रीड़ा में लिप्त थी। निर्जन स्थान था। उसको देख करके उसके मन में इच्छा हो गई कि मैं भी ऐसे ही करूं। धन बहुत था इसके पास और उसने इसे लुभाने के लिए ये प्रपंच रचा था। तो जब इसने देखा तो मन किया मैं भी इसके साथ रत हो जाऊं। तो बहुत सारा धन पास में था, धन का लोभ दिया और वैश्यावृत्ति वो उसके साथ करने लगा। और वहां के सारे लोग मनमुखी आचरण करते थे, वो भी करने लगा। बहुत समय बीता। घर वालों ने विरोध किया, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो एक दिन सोते हुए घर वालों को, अपनी पत्नी को मार डाला, अपने माता पिता को मार डाला सोते हुए, और जितना सारा धन था समेटा और उसके साथ कहीं और रहने चला गया। उस समय बीता। एक दिन गांव वालों के साथ ऐसे ही कोई मेले का आयोजन रहा तो उनके साथ घूमने के लिए चल गया। कहाँ गया? झूसी प्रयाग, जिसका वर्तमान में झूसी नाम प्रतिष्ठानपुर नाम था पहले। वहां घूमने के लिए गए। मेले में खूब घूमा। चलते चलते रास्ते में इसे बुखार आ गया, थकान हो गई। तो एक देवालय था, मंदिर में ही रुक गया, वहीं डेरा डाल दिया। पहले के जमाने में गांव में मंदिर, वहीं डेरा डाल दिया। तो इतना तेज बुखार आ गया कि उठ के बैठ नहीं पाता, लेटा रहता। वहीं मंदिर में प्रतिदिन शिव कथा होती। ब्राह्मण देवता आते, शिव कथा सुनाते, चले जाते। ये लेटा लेटा पूरे 1 महीने तक शिव कथा सुन लिया। इसकी आंतरिक इच्छा नहीं थी कि मैं शिव कथा सुनूं। इच्छा ना होते हुए भी इसके कान में वो शिव कथा गई। और जब शिव कथा इसने सुनी तो वही बात, जब कथा सुनी उसका अर्थ प्रकट हुआ। अर्थ के बोध से भगवान शिव के स्वरूप को जान पाया। मंदिर में एक कोने में पड़ा कथा श्रवण किया। और पूरा 1 महीना कथा श्रवण जब किया, इलाज नहीं होने के कारण मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई, पापी तो था ही, जीवन भर कुछ किया नहीं था। तो यमराज के दूत गण पकड़ करके ले गए यमनगरी। पीछे पीछे शिव जी के गण भी पहुंच गए। गणों की भिड़ंत हो गई यमराज के दूतों से। खूब झगड़ा हुआ, खूब मारा कुटाई हुई, खूब लड़ाई, हल्ला मच गया। यमपुरी में क्या हुआ? यमराज को पता चला कि शिव जी के गण आए हैं, जिनका स्वरूप शिव जी के समान है। बड़ी बड़ी जटाएं हैं, रुद्राक्ष की माला पहने हुए हैं, त्रिपुंड धारण किए हुए हैं, अंग में भस्म लगाए हुए हैं, शिव स्वरूप हैं सारे गण। जैसे ही यमराज को पता चला, दौड़ कर आए। यमराज ने स्वागत सत्कार किया, पूजन किया, वंदन किया और जय जयकार लगाई भगवान से। बोलो शंकर भगवान की जय। पूजन किया शिवगणों का और विदा किया कि आप इन्हें अपने धाम में ले जाइए। देवराज अनचाहे में कथा श्रवण कर ली, ना चाहते हुए कथा श्रवण करी, तब भी शिवलोक की प्राप्ति उन्हें हो गई। और आप सब लोग तो चाह कर आए हैं, मन में इच्छा लेकर आए हैं कि हम कथा श्रवण करेंगे, तो हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा? भगवान शिव हम पर कृपा क्यों नहीं करेंगे? जो मांगोगे शिव जी आपको वो देंगे। अगर आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण की भक्ति मांगना चाहते हैं, कृष्ण के दर्शन मांगना चाहते हैं, तो शिव जी देंगे। अगर आप धन चाहते हैं, आपको धन देंगे। यश चाहते यश देंगे। दरिद्रता दूर करनी है
परेशानियां दूर करनी, सब भगवान शिव करेंगे। धन्य है शिवपुराण की कथा। बड़े से बड़ा पापी भी इनकी शरण में आता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। और यही तो हम लोग चाहते हैं, संसार के भोग भी हमें प्राप्त होवे और मुक्ति भी मिल जाए।